एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। मेरा नाम है उदिशा। शायद कुछ लोग मुझे पहचानते हो अभी भी और शायद कुछ लोग ना पहचानते हो, बट आपका ये जो सेशन है वो इसलिए लेकर के आए हैं क्योंकि जैसा कि आप सब बच्चे बहुत कुछ ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय से एक अच्छी बैंकिंग जॉब की तैयारी कर रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी शायद फेयरली रिसेंटली शुरू किया होगा अपनी तैयारी को। साथ ही साथ कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो चाहते हैं कि वो बैंकिंग की अच्छी नौकरी करें, बट कभी उनके मार्क्स होते हैं वो बीच में आ जाते हैं, एज उनकी 12वीं ग्रेजुएशन एटसेट्रा के नंबर शायद उतना ठीक नहीं पहुंच रहे हैं, तो वो सरकारी एग्जाम नहीं दे सकते, एलिजिबल ही नहीं है। और इस तरीके की मल्टीपल परेशानियां होती हैं। और उसके बाद एक नंबर वो भी होता है जो बच्चों ने कई साल तक कोशिश की लेकिन शायद एग्जाम्स क्लियर नहीं हुए और बैंक में नौकरी करने का सपना टूट गया, लेकिन वो सपना नहीं टूटा है। इसीलिए आज का ये सेशन हो रहा है और हम आपको बताना चाहते हैं कि आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया है, आपके पास 6 महीने 1 साल का एक्सपीरियंस है अगर, या आपने कोई एक्सपीरियंस नहीं रखा हुआ है, या फिर आपने 12th पास किया है और कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज है ऑन ऑल ऑफ दैट एंड ग्रेजुएशन के प्रोसेस में है, तो आपको बस ये जानना है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही मैं अपना कुछ 20,000 25,000 रुपए कैसे कमाना स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये सारी जानकारी हम आपको आज के सेशन में देने वाले हैं। हम यहाँ पर दोस्तों लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए एक बढ़िया सैलरी ब्रेकडाउन सेशन, जिसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, और आपको ये बता दें कि जो हमारा BFSI सेक्टर है यानी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस सर्विसेज सेक्टर, ये बूम पर है। लिटरली वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर्स ऑफ आवर कंट्री, यानी एक ऐसा सेक्टर जो कि सबसे ज्यादा नंबर में नौकरियां जनरेट कर रहा है और करता रहेगा अगले कुछ वर्षों तक। साथ ही साथ स्टेबल भी है, साथ ही साथ रेप्यूटेशन बहुत तगड़ी है। चाहे आप एक्सिस बैंक की बात कर लो, आप बड़े प्लेयर्स में HDFC ICI की बात कर लो, कोटक की बात कर लो, एक्सिस तो खुद देश का तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है। तो ये जो अच्छे बैंक्स हैं, क्या आप इनके साथ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करना नहीं पसंद करेंगे? तो जैसे आप सरकारी बैंक्स को मौका देते आए हैं, एक बार अटेम्प्ट आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए भी करके देख लीजिए। एंड आई हैव रियली सीन कि जिंदगियां बदली हैं लोगों की, जिन्होंने अच्छी मेहनत की है, जिन्होंने अपने स्किल्स के हिसाब से, अपने पैशन के हिसाब से अच्छा डिपार्टमेंट सिलेक्ट किया है, तो वो लोग काफी खुश हैं अपनी नौकरी से। 8-8 10-10 साल से लोग काम कर रहे हैं बैंक्स में, जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ। वेरी हैप्पी विद देयर करियर। सो अगर आप लोग भी एक अच्छा स्टेबल करियर बिल्ड करना चाहते हैं, आइए इसी बात पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं हमारी पहली प्रोफाइल के बारे में, जो कि बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए होती है। हमेशा बच्चों का बहुत कंसर्न आता है कि मैम मैं छोटे शहर से हूँ और एक अच्छी जॉब चाहिए। कई बार बच्चे स्कैम्स में भी फंस जाते हैं, 12,000 रुपए का पेमेंट दो नौकरी लग जाएगी। इस तरीके का नॉनसेंस नहीं करना है आप लोगों को प्लीज। ये बहुत ज्यादा इस वक्त जो डिजिटल स्कैम्स है एटलीस्ट वो तो बहुत बढ़ गए हैं, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। यहाँ पर आप लोगों को बताते हैं, जो हम पहली प्रोफाइल एक्सप्लोर कर रहे हैं वो है क्रेडिट सेल्स एग्जीक्यूटिव। देखो क्या होता है बेटा, सेल्स ऑफिसर करके एक पोस्ट होती है। अब उस पोस्ट में आप कासा सेल्स भी कर सकते हैं, विच इज कासा ऑफिसर बोलते हैं जिनको। करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट उनकी जिम्मेदारी होती है, उसके लिए उनको नए क्लाइंट्स लाने होते हैं। ऐसे ही क्रेडिट कार्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव, आप समझ सकते हैं, इसके नाम में ही समझ आ रहा है कि क्रेडिट कार्ड की सेल्स करना उनका काम होता है। ऐसे इंश्योरेंस सेल्स ऑफिसर्स होते हैं, इंश्योरेंस बेचना उनका काम होता है। सेल्स की प्रोफाइल है। बहुत सारे बच्चे डिसअपॉइंट हो जाते हैं, लेकिन अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आप कॉन्फिडेंट हैं, तो ये आपके लिए ईजिएस्ट मनी मेकिंग रूट हो सकता है। मतलब मैं बता रही हूँ, जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें आपकी सैलरी शायद 16-17 हजार रुपए की है, लेकिन आपका महीने का इंसेंटिव 60,000 तक जा सकता है। और जो बच्चे ऑलरेडी वहां पे सेल्स ऑफिसर के पोस्ट पे गए हैं एक्सिस बैंक में, हमारी तरफ से भेजे गए हैं, उनके खुद के वर्ड्स बता रही हूँ कि 30-35 हजार का इंसेंटिव वो आराम से बना रहे हैं और वो इतनी चीजें सीख रहे हैं क्योंकि अब वो एक प्रॉपर ऑफिस जाते हैं। अब उनको पता है कि भैया एक्सेल कैसे यूज होता है, CRM कैसे यूज होता है, क्लाइंट से बात कैसे करनी है, एक अच्छा नेटवर्क बना रहे हैं। सीनियर, जूनियर, सबऑर्डिनेट्स सब मिलके बहुत कुछ सिखा देते हैं आपको। तो सबसे बड़ा टीचर कौन होता है भैया? द जॉब इटसेल्फ।
जो हम बैठ के सोचते रहते हैं ना, एक दिन निकलेंगे नौकरी मिल जाएगी, फिर नहीं मिलती है, फिर इंटरव्यू क्लियर नहीं होते एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो चीजों को करने से बहुत अच्छा है कि 6 महीने 1 साल का सॉलिड एक्सपीरियंस लो निकल करके। एक्सपीरियंस मिले तो यहीं से मैं आपको और सीनियर लेवल की जॉब्स दिलवा सकती हूँ। लेकिन सबसे पहले देखिए, क्रेडिट कार्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव, देखिए सबसे ये बता रहे हैं भैया कि आपको नए क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स ढूंढने होते हैं, और कोई इजी जॉब नहीं है। इसको मैं ये नहीं कहूंगी कि आसान है। आपको कई बार जैसे मार्केटिंग एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं, मॉल में आप हो या किसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स के अंदर गए हो, वहां पे आप पूरा पूरा दिन लोगों को पूछ रहे हो, मैम आपका क्रेडिट कार्ड बना दें, सर एक क्रेडिट कार्ड बना दीजिए। दिन होता है, कभी कभी 5 लोग आपसे कह देते हैं हाँ यार बना दो, अब एक्सिस बैंक का बना रहे हो, व्हाई नॉट। तो और कभी कभी ऐसा होता है कि सब लोग नहीं नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मत करो। लेकिन दैट शुड नॉट डिटर यू, दैट शुड नॉट डीमोटिवेट यू बेसिकली। आप देखिए कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि कॉन्फिडेंस के नाम पे कुछ नहीं है, वो किसी से बात ही नहीं कर सकते, बट अगर आप एक स्टेप लेते हो, आप शुरुआत करते हो, तो धीरे धीरे करके आपके अंदर की कितनी चीजें, कितनी क्वालिटीज इंप्रूव होती हैं वो आपको पता भी नहीं चलता है उस मोमेंट में। लेकिन जब आप अगली इंटरव्यू जाने देने जाते हो, या 2 महीने 6 महीने नौकरी करने लगते हो, सैलरी आने लगती है, तो बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, लाइफस्टाइल बदल जाता है, माइंडसेट बदल जाता है। अभी बैठ के वक्त वेस्ट कर रहे हो कि एक दिन एक नौकरी करेंगे मौका मिलेगा, तो वो गलती मत करो। उससे बहुत अच्छा है बेटा 6 महीने 1 साल अच्छे प्रोफाइल पे अच्छे बैंक के साथ रेज्यूमे में लिखने के लिए नौकरी कर लो, राइट? सब लोग कहीं से शुरुआत करते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये आपको जैसे हम आपको समझा रहे थे कि इनका पहला काम तो होता है क्रेडिट कार्ड की सेल्स, दूसरा कि इनको कंपनीज वगैरह विजिट करना होता है, रिटेल लोकेशंस पे जाना होता है, वहां पे अपना ये स्टैंड ही लगा सकते हैं, अपना एक स्टेशन टाइप का बना सकते हैं और लोगों को ऑफर कर सकते हैं कि सर हम आपका क्रेडिट कार्ड बनाना चाहते हैं। अब आप समझ चुके हैं कि ये एक फील्ड जॉब है, स्टार्टिंग है यहाँ पे, करेक्ट। अब देखिए इस तरीके से हमने सारा आपको बता दिया कि इनकी जॉब क्या है। एट द सेम टाइम आप सैलरी भी देखिए, अगर आप एक फ्रेशर हैं तो स्टार्टिंग होती है 2.5 लाख से 3.5 लाख पर एनम के आसपास, जो हमने कहा 15-16 हजार, कुछ बढ़ जाते हैं तो 19-20 हजार तक चले जाते हैं। लेकिन इंसेंटिव्स ऑफन एक्सीड द फिक्स्ड सैलरी, और मैं आपको एक्सिस बैंक के बारे में बता दूं कि वो अप टू 60,000 मंथली इंसेंटिव बनाने का चांस देते हैं अपने एम्प्लॉइज को। एट द सेम टाइम मिनिमम 5,000, कम से कम 5,000 का इंसेंटिव और ज्यादा से ज्यादा 60,000 का इंसेंटिव मंथली बेसिस पे आप बनाते हैं, बना सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि आप लर्न कितना करना चाहते हैं, सीखना कितना चाहते हैं और ग्रो कितना कर रहे हैं, मतलब आप पैशनेट कितने हैं अपने काम को लेकर के। अब ये देखिए कि कौन से बच्चे इस रोल में जा सकते हैं। टिपिकल बैकग्राउंड्स आपको बताते हैं, सिंपल ग्रेजुएशन वाले बच्चे होते हैं, नहीं और कुछ और समझ में आ रहा है, बीकॉम, बीबीए, बीएससी, एमबीए, कुछ भी आपने किया हुआ है एट द मोमेंट। अगर कोई, अब जैसे क्या होता है, एमबीए किया, कोई इमरजेंसी आ गई, कोई सिचुएशन आ गई, कोई नहीं जानता, बच्चे को बीच में 3 साल का गैप हो गया, नौकरी नहीं मिली, अब उसके लिए कहीं पे जाके अचानक से एक नौकरी ढूंढना बहुत टफ हो जाता है। लेकिन सेल्स ऑफिसर वगैरह के जो रोल्स हैं, यहाँ पर अच्छे गुड कम्युनिकेटर्स के लिए हमेशा अपॉर्चुनिटी होती है। ये याद रखना यार, बैंकिंग में ज्यादातर लोग 28 इयर्स का कैप लेके चलते हैं। 28 से ज्यादा उम्र होती है तो तुरंत टेंशन होने लगती है, लोग मना करने लगते हैं कि नहीं आपको हम हायर नहीं कर सकते या आपके लिए नहीं है, एटसेट्रा। तो एज वाला फैक्टर थोड़ा ध्यान में रखेंगे प्लीज। अब फ्रेश ग्रेजुएट्स कई बार जाते हैं इस रोल के लिए, टेलीकॉम सेल्स वाले जाते हैं, रिटेल सेल्स, इंश्योरेंस सेल्स, रियल एस्टेट सेल्स, बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर बैकग्राउंड से शिफ्ट होते हैं क्रेडिट कार्ड सेल्स वगैरह में। तो अगर आप सेल्स बैकग्राउंड के बच्चे हो तो आप डेफिनेटली इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। और जो बच्चों का सपना है कि यार मैं किसी बैंक के साथ काम करूं, तो आपका एंट्री रूट ये बहुत सॉलिड हो सकता है। नेक्स्ट बात समझते हैं बेटा, आप लोगों को जब इस रोल के लिए जा रहे हो तो सबसे ज्यादा किन चीजों पे ध्यान देना होगा। नंबर 1, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है, सेल्स का एटीट्यूड होना चाहिए। सेल्स का एटीट्यूड क्या होता है कि भाई मुझे पर्सनली कुछ नहीं लेना है। अगर मुझे 2000 लोगों ने बोला है नो, तो वो मुझे नो नहीं बोल रहे हैं, वो क्रेडिट कार्ड को नो बोल रहे हैं, वो इंश्योरेंस को, जमीन को, प्लॉट को नो बोल रहे हैं, वो मुझे नहीं बोल रहे हैं। सो आई हैव टू कीप ट्राइंग। ये इसीलिए मेरे वर्ड्स याद करो, मैं 2024 ऑनवर्ड्स बार बार कह रही हूं कि वो बच्चा जो सेल्स से अपने करियर की स्टार्ट कर देता है उसको कोई नहीं रोक सकता। और ये भी बता दूं आपको कि आप गूगल करके देख लीजिए, दुनिया की जो कुछ सबसे बड़ी कंपनीज हैं
उनके जो सी सूट में लोग हैं, मतलब जो टॉप मैनेजमेंट लोग हैं, सीईओ, सीएक्सओस एटसेट्रा एटसेट्रा, वो ज्यादातर लोग अपनी जर्नी की शुरुआत सेल्स प्रोफाइल से करके आते हैं, एंड यू कैन चेक दैट राइट नाउ। ठीक है, तो आप देखिए ये कुछ चीजें हैं जो आपसे मांगी जाती हैं। आप अपने रेज्यूमे में लिखते हैं कि जी हम एक्सिस बैंक के साथ काम कर रहे हैं, हम एचडीएफसी के साथ काम कर रहे हैं, या हम कोटक महिंद्रा के साथ काम कर रहे हैं। ये आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। अभी हम लोग का क्या स्ट्रगल है कि हमें तो कोई जॉब नहीं दे रहा है, हमारी तो उम्र ज्यादा हो गई है, हमसे तो इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा है, और इस चक्कर में टाइम वेस्ट होता जा रहा है। थोड़ा सा मैं समझा भी इसलिए रही हूँ कि आप लोग अपना वक्त वेस्ट मत करिए। एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज होती है, उसको कलेक्ट करते रहिए, साथ ही साथ अपनी सरकारी तैयारी भी करते रहो, कल को तुम्हारा ही फायदा होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरे रोल पे हम आ चुके हैं, दैट इज द रोल ऑफ कासा ऑफिसर, विच इज करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट ऑफिसर। जैसे हमने बताया, कुछ लोग क्रेडिट कार्ड की सेल्स करते हैं, कुछ लोग इंश्योरेंस की करते हैं, कुछ लोग अकाउंट ओपनिंग का काम करते हैं। तो ये लोग नए अकाउंट होल्डर्स लेके आते हैं, यानी नए लोगों का खाता खुलवा देते हैं। उसके बाद बिजनेस लीड्स जनरेट करना इनका काम होता है, साथ ही साथ कंपनीज में जाना, प्लेसेस पे जाना एटसेट्रा। अकाउंट ओपनिंग ड्राइव्स होती हैं, जैसे हमारे ऑफिस में कई बार बच्चे आते हैं, फ्रेशर्स होते हैं कि वी आर हियर टू ओपन योर सैलरी अकाउंट्स एंड ऑल दैट। वो बैठे रहते हैं सुबह से आके शाम तक, और बहुत सारे जो हमारे यहाँ, क्योंकि ऑलमोस्ट हर महीने हायरिंग होती है, तो जो ऐसे आ गए, मान लो 40-50 लोग आ गए, अब वो 50 लोग का अकाउंट तो खुलवाना ही खुलवाना है, तो वो जा करके उनका काम भी हो जाता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, अच्छी जगहों पे नेटवर्क भी बनता है, और एक बंदा तरीका सीखता है अपने आप को आउट देयर रखने का। डरने से, सर झुकाने से, कम्युनिकेशन अवॉइड करने से तो कोई फायदा होता ही नहीं है ना। तो लर्निंग के ऊपर फोकस्ड रहो, कम से कम अपने करियर की स्टार्टिंग में। अगर मैं आपको बताऊं तो अब सैलरी देख लीजिए, जो फ्रेशर होते हैं भाई, ये वाला थोड़ा सा लेवल अप कर जाता है, इसमें 2.8 लाख पर एनम से अप्रोक्सीमेटली 4 लाख पर एनम तक का जुगाड़ हो सकता है आपका। हम ये भी बताएंगे, आपको जब एक्सपीरियंस मिल जाता है इस फील्ड में, आप थोड़े सीनियर लेवल पे हो जाते हो, मतलब प्रमोशन की बात नहीं कर रही हूं मैं, लेकिन अगर आपने इसी इंडस्ट्री में 2 साल 2.5 साल दे दिए, तो आपकी सैलरी 4 से 6 लाख पर एनम तक पहुंच सकती है। आगे बताते हैं आपको, टॉप परफॉर्मर्स को इंसेंटिव वगैरह भी मिलते हैं। कॉमन एंट्री रूट्स किन लोगों के लिए हैं, जैसे आप सेल्स एग्जीक्यूटिव हो, इंश्योरेंस एडवाइजर हो, टेलीकॉम सेल्स में हो, आपको अगर कोई बैंकिंग का एक्सपीरियंस नहीं है पर आप इन फील्ड से आते हो, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो कासा ऑफिसर के रोल के लिए, बिकॉज ये भी सिमिलर चीजें मांगता है आपसे कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, सेल्स माइंडसेट होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए एक इंसान के अंदर, मैक्सिमम। बड़ी बात, आज देखो हम क्या करते रहते हैं कि 1 साल वेट करते हैं, अगली साल तो जॉब लग जाएगी, कोई बुरी बात नहीं है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन अगर वो 1 साल में बेटा आप थोड़ा काम भी करने लगते हो, थोड़े पैसे भी कमाने लगते हो, और साथ ही साथ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो क्या ये एक बुरा प्लान है? कल को जब आप मान लीजिए कई, क्योंकि इसमें कुछ बहुत अजूबी बात मैं नहीं कह रही हूँ, जब 1800 वैकेंसी आती है या 1200 वैकेंसी आती है और फॉर्म भरते हैं कई लाख लोग, तो 1200 ही तो सिलेक्ट हुए, बाकी लाख तो फेल ही हुए। अब जो फेल हो गए, और जब 2-3 साल फेल हो लेते हैं, 5 साल फेल हो लेते हैं, तो जाते हैं किसी और काम में, वहां पूछा जाता है कि आपके रेज्यूमे में इतना गैप क्यों है, फिर जवाब देते नहीं बनता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि बेटा प्लान बी को जिंदा रखा करिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमने वही सारी चीजें लिख दी हैं कि आपके पास अच्छे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मीटिंग स्किल्स होने चाहिए, तो बैंक्स आपको तुरंत मौका देते हैं। अब जैसे ये 2 प्रोफाइल्स हमने आपको बताई, इसी लाइन पे, बिल्कुल इसी लाइन पे हमारे पास है एक्सिस बैंक का प्रोग्राम, जो कि एक्सिस बैंक सेल्स एकेडमी के अंदर किया जाता है। यानी हम आपको ट्रेन करते हैं, सिखाते हैं, बिल्कुल फ्रेशर हो, अपनी करियर जर्नी स्टार्ट करनी है, तो यू शुड स्टार्ट विद दिस। ठीक है, कुछ नहीं किया है कभी, अब पता है कि 27 साल की उम्र हो गई है, आई नीड टू गेट इनटू सम करियर पाथ, आई नीड टू चूज इट फॉर माई सेल्फ, तो चलो आ जाओ, शुरू हो जाओ, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है यहाँ पे। इसको हम लोग कहते हैं आशा। ठीक है, ये जब आप ट्रेनिंग ले लेते हैं तो आपकी जो डेजिग्नेशन होती है उसका नाम होता है सेल्स ऑफिसर। स्टार्टिंग सैलरी वगैरह हमने आपको बताई कि 2.5 लाख से स्टार्ट होता है, लगभग 15-16 हजार रुपए महीना, और वही इंसेंटिव वाला फंडा, आपका परफॉर्मेंस कितना अच्छा है उसके बेसिस पे 5,000 से 60,000 तक आप इंसेंटिव अर्न कर सकते हो। अगर आप इस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो तो इसका डायरेक्ट जो एप्लीकेशन लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है।
एप्लीकेशन फॉर्म है बेसिकली। तो आशा हमने नाम लिखा है, उसके बगल फॉर्म है, उस पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसमें याद रखना कि आपकी एज 22 से 28 के बीच में होनी चाहिए और इसमें ड्राइविंग लाइसेंस और 2 व्हीलर मैंडेटरी होता है। ठीक है, कोई भी चीज मैं आपसे छुपा नहीं रही हूँ भाई। ठीक है, ये हो गया। और शायद से सिर्फ फॉर्म फिलिंग का ही आपका खर्चा है, उसके बाद हम आपसे कुछ चार्ज नहीं करते हैं। आपको प्रिपेयर करते हैं, 1-2 टेस्ट होते हैं, वो क्लियर होता है, आप बैंक से जाके नौकरी लेते हो। सिंपल फंडा है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि अगर आप फ्रेशर हो और कोई एक्सपीरियंस नहीं है बट अब नौकरी करना जरूरी हो चुका है, देन यू गेट थ्रू दिस रूट। अब बात करते हैं भाई जो सबसे तगड़ा बिजनेस है, मतलब बेसिकली बैंकिंग का स्ट्रॉन्गेस्ट, MBA कर करके बड़े कॉलेजेस से अपने करियर को स्टार्ट करते हैं बच्चे रिलेशनशिप मैनेजर के रोल पे। जेन्युइनली बता रही हूँ आप लोगों को, आप पूछ भी सकते हो। एंड आई एम नॉट सेइंग IIMs, बट IIMs के बाद जो मिड लेवल आपके MBA कॉलेजेस हैं और अच्छे कॉलेजेस हैं, लाइक लिटरली जिनकी फीस अफोर्ड करना टफ है, वो भी बढ़िया RM की नौकरी उठा के देते हैं बच्चों को अपने। अब यहां पर आपको बता दें कि रिलेशनशिप मैनेजर अलग अलग कैटेगरी के भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं कि प्रायोरिटी बैंकिंग रिलेशनशिप मैनेजर एक्सिस बैंक में एक कैटेगरी होती है। प्रायोरिटी बैंकिंग में वो क्लाइंट्स आते हैं जिनका जो मंथली बैलेंस है अकाउंट का कम से कम 2 लाख रुपए के ऊपर रहे। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि 2 लाख की सैलरी आई और महीना खत्म होते होते आपके अकाउंट में 0 रुपीज पड़े, ये नहीं हो सकता। तो आप प्रायोरिटी बैंकिंग क्लाइंट नहीं हो। लेकिन किसी भी गिवन महीने में 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं तो आप प्रायोरिटी बैंकिंग में आए। फिर बैंक आपको उस तरीके की सर्विसेज देता है, आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर देता है। ठीक है, और यही रिलेशनशिप मैनेजर का रोल आपको मिल सकता है। इसमें यह भी बता दूं कि एक्सपीरियंस के बिना रिलेशनशिप मैनेजर ऐसे नहीं मिल सकता है। या तो कॉलेज तुम्हारा प्लेसमेंट करा रहा है डायरेक्ट बुला के, या तो फिर तुम्हारे पास 6 महीना 1 साल का बढ़िया एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब देखिए इसमें काम क्या होता है यार, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जो हैं उनको मैनेज करना, उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना, जो भी उनकी क्वेरीज हैं, कंसर्न्स हैं, उनको प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड करना, लोन्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा उनको सेल करना, पिच करना, क्रेडिट कार्ड्स एंड जो भी कार्ड से रिलेटेड स्टफ है वो भी उनका सॉर्ट आउट करना। बेसिकली एक कैटेगरी के जो क्लाइंट हैं वो आपको बता दिए जाएंगे कि ये 400 लोग तुम्हारे क्लाइंट्स हैं, 1000 लोग तुम्हारे क्लाइंट्स हैं, डिपेंडिंग कितने को तुम क्लाइंट बना पा रहे हो। उसके बाद उनको सारी सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये तुम्हारा मेन काम है। आगे बताते हैं कि स्टार्टिंग, जैसे यहां पर लिखा है 4.5 से 6 लाख की स्टार्टिंग सैलरी है फ्रेशर RM को जो कॉलेज वगैरह से जाते हैं। हमारे पास जो प्रोग्राम है बेटा उसमें हम एक्सपीरियंस्ड लोगों को बुलाते हैं। कम से कम 1 ईयर का आपका सेल्स बैकग्राउंड का एक्सपीरियंस अगर है, एक ही कंपनी में एटलीस्ट 1 साल रहना जरूरी है। ये नहीं हो सकता 6 महीने एक जगह 6 महीने दूसरी जगह, तो हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर एक ही कंपनी में आपके पास 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, एक कंपनी में मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस है तो तुम हमारे प्रोग्राम के लिए अप्लाई करोगे। तुम्हारी स्टार्टिंग सैलरी कम से कम 6.38 लाख पर एनम से स्टार्ट हो रही है। सारी ट्रेनिंग हम लोग करवाते हैं, सब कुछ हम सिखाते हैं, प्लेसमेंट दिला देते हैं, वहां आपको प्रॉपर जो एक फुल टाइम जॉब जिसको बोलते हैं वो, एक्सिस बैंक का नाम, सब कुछ मिलता है, डेप्यूटी मैनेजर का ग्रेड, ये सब मिलता है। ठीक है, और इसी रोल में आप अगले 2 साल और बढ़ जाते हैं तो आपकी सैलरी अच्छी खासी बढ़ती है, आपको परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स वगैरह भी अच्छे मिलते हैं। एंड बिलीव मी, आप PBRM या CBGRM के लेवल तक जब पहुंच जाते हो तो आपको समझ आता है कि क्रीम क्लाइंट्स क्या होते हैं। CBGRM जो हम कह रहे हैं दैट इज कमर्शियल बैंकिंग ग्रुप RM, जहां पर आप बिजनेसेस को सर्व करते हो, इंडिविजुअल को नहीं। ये नहीं कि उदिशा जो है वो एक प्रायोरिटी बैंकिंग की क्लाइंट है तो उसका RM कोई एक बच्चा है, ऐसा नहीं। मेरी कंपनी है, उस कंपनी का RM जब आप बन जाते हो तो आप CBGRM कहलाते हो, कमर्शियल बैंकिंग ग्रुप RM। ठीक है, उसका भी प्रोग्राम है हमारे पास बाय द वे। नाउ मूविंग ऑन एवरीबडी, विदाउट बैंक एक्सपीरियंस क्या ये पॉसिबल है? मैं नहीं कहती कि पॉसिबल है, कॉलेज के थ्रू हो सकता है, पर मैं कोई कॉलेज तो हूं नहीं, मैं तो एक पार्टनर हूँ एक्सिस बैंक के साथ। करियर 24/7 जो है वो ऑफिशियल पार्टनर है एक्सिस बैंक का, जिसके थ्रू हम आपको 2-3 प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि आपको एटलीस्ट 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस बिल्ड करना होता है और प्रेफर्ड
जिससे हम कह रहे थे ना कि अगर तुम कासा ऑफिसर बन जाते हो, सेल्स ऑफिसर बन जाते हो, क्रेडिट कार्ड ऑफिसर बन जाते हो, तुम 2 साल काम कर लो, मान लो तुमने HDFC में काम किया या कोटक में काम किया, अब तुम कह रहे हो कि हमको एक्सिस बैंक ज्वाइन करना है, 2 साल का तगड़ा सेल्स एक्सपीरियंस है, 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो हम तुमको सीधे उठा करके एक्सिस के CBG या PBRM कैटेगरी में डाल सकते हैं। मतलब एक सेल्स ऑफिसर से उठ के सीधा डेप्यूटी मैनेजर लेवल वाली नौकरी आपको मिल सकती है बेटा। यहाँ पर आप किसी भी इसमें फील्ड में एक बढ़िया अपना एक्सपीरियंस बिल्ड कर सकते हैं ना, जैसे कासा सेल्स, क्रेडिट कार्ड्स, इंश्योरेंस, पर्सनल लोन्स, कस्टमर रिलेशंस, रिटेल सेल्स। एंड इफ यू कम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अ सेल्स बैकग्राउंड, आपका बैकग्राउंड सेल्स है, तो यू कैन गेट गोइंग विद दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। ठीक है, अब अच्छा एक सेकेंड, सॉरी, हाँ, अगली चीज आपको बता दें कि हम अभी कह रहे थे ना, हमारे पास ये ऑप्शन है एक्सिस बैंक का प्रायोरिटी बैंकिंग प्रोग्राम, जिसकी मदद से आप प्रायोरिटी बैंकिंग RM बन सकते हैं। ठीक है, इसमें आप भले आज एक सेल्स एग्जीक्यूटिव रोल पे हो, बिल्कुल स्टार्ट किया हो, बस 1 ही साल का एक्सपीरियंस है, बिल्कुल स्टार्ट किया है, आपके पास कासा ऑफिसर का 1 साल का एक्सपीरियंस है, देखो एक्सिस में ही तुम काम कर रहे हो और एक्सिस में ही तुम्हें ऊपर जाना है, वो नहीं अलाउड है, उसके लिए बैंक मना करता है, और ये सारे बैंक्स में होता है। लेकिन अगर तुम कहीं किसी और बैंक में काम कर रहे हो, तुम कोटक में काम कर रहे हो या ICICI में काम कर रहे हो या HDFC में काम कर रहे हो, और तुमने 1 साल काम कर रखा है, अच्छा सेल्स का एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास, तो अब क्या करना है बच्चे, अब तुम वो अपना 1 साल का एक्सपीरियंस हमें दिखाओ, हम तुम्हारा एडमिशन PBRM में करवाएंगे, और वहां से तुम सीधे डेप्यूटी मैनेजर लेवल पे अपना करियर फास्ट ट्रैक कर सकते हो। सैलरी तुम्हारी ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो रही है ना, अगर वहां 2.5 लाख थी तो हम 6.5 लाख के ऊपर दे रहे हैं, 6.8 लाख तक जा रहा है, प्लस इंसेंटिव वगैरह मिल रहा है, तो दिस इज लाइक अ सिवियर बूम इन योर करियर। तो अगर किसी को जानते हो जो प्राइवेट सेक्टर में 1 साल से ज्यादा का सेल्स का एक्सपीरियंस लेके बैठा है, उसको PBRM जरूर बता दो। लास्ट ईयर, मतलब अभी मार्च तक, लास्ट ईयर मेरे ख्याल से सितंबर वगैरह से शुरू किया था, मार्च तक में हमने 250 से ज्यादा बच्चे एक्सिस बैंक में प्लेस कर दिए हैं। ओके, और CBGRM एक और अपॉर्चुनिटी है, वो भी हम किसी दिन आपको टाइम निकालकर जरूर बताएंगे। यहाँ पर डिटेल्स दिख रहे होंगे आप लोग को। लास्ट अपॉर्चुनिटी आपको बताते हैं जो हमारे पास कोटक महिंद्रा बैंक के साथ भी है, एंड ये वाला जो प्रोफाइल है बेटा, ये बहुत तगड़ा बूम पे है। इसमें रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है कि या तो मतलब तुम्हारे पास एक्सपीरियंस हो 1 साल का, या तो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह बिल्कुल एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो, मतलब तुम्हें हिंदी और इंग्लिश दोनों बहुत अच्छे से आता हो। प्रोफाइल का नाम है वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर। अब ये जरूरी नहीं कि आप मेरा ही प्रोग्राम करो, आप चेक करते रहो, VRMs की हायरिंग हो रही है, यू आर अ गुड स्पीकर, यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन, यू आर गुड एट सेल्स, तो इसमें तुम्हें किसी के घर नहीं जाना, तुम्हें किसी फील्ड में नहीं जाना, कुछ नहीं करना, ये वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर है। यानी यहाँ पर आप फोन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, यानी लिंक्डइन के माध्यम से, कॉर्पोरेट मीटिंग्स के माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट्स को रिलेशनशिप मैनेजर अपने प्रोडक्ट्स को क्लाइंट्स तक पहुंचाते हैं। वो कभी कभी दिमाग में इतने शब्द आ जाते हैं कि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। देखिए, ये आपको बता रहे हैं कि ये लोग क्या करते हैं। ये एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को कॉल करते हैं, सैलरी अकाउंट होल्डर्स को मैनेज करते हैं, क्रॉस सेलिंग करते हैं लोन्स की। अब अगर मान लो कोई तुम्हारे यहाँ सिर्फ सैलरी अकाउंट लेके बैठा है, तुम उसको बताना चाहते हो कि मैम आप तो डिजर्व करती हैं कि आपको हमारा क्रेडिट कार्ड मिल जाए या हमारा ट्रैवल कार्ड मिल जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो चीजें आप लोग बताते हैं क्लाइंट्स को। उनकी कोई क्वेरी है तो उसको सॉल्व करते हैं, लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, एंड साथ ही साथ मंथली सेल्स टारगेट्स भी खुद अचीव करते हैं बहुत अच्छे। तो आपको परफॉर्मेंस लिंक्ड पेमेंट्स भी मिलते हैं, जिनको हम इंसेंटिव्स भी कहते हैं। हमारा जो प्रोग्राम है उसकी स्टार्टिंग सैलरी 3.5 लाख से शुरू हो रही है। एक प्रोग्राम है जिसकी 3.5 लाख है, और जो हमारी NRI VRM का प्रोग्राम है वो 4.5 लाख से है। दोनों में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे प्रोग्राम से आपको नौकरी मिल रही है मुंबई में, थाने जाना पड़ेगा आपको, थाने जगह है मुंबई में, वहां नौकरी करनी पड़ेगी। आप दिल्ली रहते हो तो दिल्ली में नहीं दिला पाएंगे, लेकिन अगर आप मुंबई रहते हो, मुंबई जाना चाहते हो, जा सकते हो, तो आप वो करियर भी चूज कर सकते हो। 1 साल 1.5 साल का बढ़िया एक्सपीरियंस उठाओ, सीधे फिर डेप्यूटी मैनेजर के रोल के लिए जाओ। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू गाइस। देख सकते हैं आप इसमें इंसेंटिव का जुगाड़ कितना सॉलिड होता है। 30,000 से लेके फिर धीरे धीरे आप 1.5 लाख तक का इंसेंटिव बना सकते हैं, मतलब मंथली एंड ईयरली की बात की जा रही है यहाँ पर। ऐसे जब आप एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो आपकी सैलरी बढ़ती है, आपके इंसेंटिव्स बढ़ते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इससे रिलेटेड जो हमारा प्रोग्राम है वो ये है VRM, यानी जो विद इन इंडिया के क्लाइंट्स को हैंडल करेगा।
एक है हमारा स्काई प्रीमियम बैंकर्स प्रोग्राम, दैट इज फॉर पीपल जो बाहर रह रहे हैं, जो कोटक महिंद्रा के एनआरआई क्लाइंट्स हैं, उनको हैंडल करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो करते हैं एनआरआई वीआरएम्स, उसका भी हमारा प्रोग्राम है। ये है विद इन इंडिया वीआरएम्स का प्रोग्राम। आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी कोई क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, कंसर्न्स हैं, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, नंबर टिकर पे भी आपको दिख रहा है। अगर आप डायरेक्टली इंटरेस्टेड हैं, आपकी जान पहचान में कोई इंटरेस्टेड है, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म्स भर सकते हैं। हम ये आपको समझाना चाह रहे हैं कि जैसे बच्चे जब रिजल्ट आता है तो बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि दीदी फिर से नहीं हुआ, या दीदी अब तो मेरी एज निकल गई, नाउ आई डोंट हैव एन ऑप्शन। मैं यही कहती हूँ कि बेटा इस तरीके से एज निकल जाना, तो एज तो मैं रिवर्स नहीं करा पाऊंगी ना, लेकिन अगर तुम साल 1.5 साल का एक्सपीरियंस ले लोगे तो कल को मैं तुम्हें कहीं और जॉब दिलवा सकती हूँ, एटलीस्ट मैं आपकी कुछ गाइडेंस उसमें प्रोवाइड कर सकती हूँ, राइट। और मान लो आप किसी भी कंपनी में जाओगे, आप खुद सोचो यार, अगर एक इंसान अचानक से तुम्हारे पास आके बोले कि सर हमने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था 2021 में, लेकिन हमने कुछ किया नहीं है, नौकरी वोकरी, आज आप हमें नौकरी दे दीजिए, तो आप देंगे उसको नौकरी? नहीं, आप पूछेंगे ना बेटा 5 साल कहाँ क्या गायब थे तुम, ना कोई पढ़ाई की है, ना कोई सर्टिफिकेशन किया है, 5 साल का बस एक गैप है। सब लोग सवाल पूछते हैं, और वो चीज थोड़ा सा हमें सोच के चलना चाहिए। मैं किसी भी बच्चे को ये नहीं चाहती कि वो डिमोटिवेट हो। सरकारी नौकरी निकालना अपने आप में बहुत बड़ा तांडव है, तपस्या है ना, हम मानते हैं उस बात को, हमने खुद बहुत दिनों तक आप लोग को पढ़ाया है, लेकिन इट्स टाइम टू बी अ लिटिल मोर मैच्योर। जैसे एआई वगैरह आ रहा है, कंपटीशन वैसे ही अंधा है, सीटों का नंबर कम होता जा रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग को अपने आप को भी बदलने की जरूरत है। सिर्फ ये नहीं कि फॉर्म भरे जा रहे हैं, बैठे हुए हैं, थोड़ा सा और मैच्योर होने की जरूरत है। बाकी आप लोग सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। जिस भी प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं, चाहे वो आशा है, चाहे वो पीबीआरएम है, या फिर वो वीआरएम है, सबके लिंक, एप्लीकेशन लिंक हमने टॉप कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में लगा दिए हैं। आप लोगों का कोई डाउट है, क्वेरी है, तो नीचे दिए नंबर पर भी आप लोग कॉल कर सकते हैं। एंड अगर डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन लिंक्स भी दे दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर संडे मैं और अंकुर सर आप लोगों के लिए जॉब शो लेकर के आते रहेंगे, तो आप हर संडे इसी टाइम पर हमारे वीडियोस को जरूर देख सकते हैं, बिकॉज हम नई नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में नए नए डिटेल्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।